हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास के अंदर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत देखी, किस तरीके से हमने की। साथ के साथ एमजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसका बेसिक हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज उस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे और ये देखेंगे कि रेशियो के अंदर एमजी कॉन्सेप्ट को आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखिए, ध्यान से करिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है एमजी कॉन्सेप्ट रेशियो के अंदर, जो बड़ी जगह भी लगाने को मिलेगा आपको, पर आज की चीज समझ आएगी तभी आप वो आगे लगा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लिखता हूं पहला। क्वेश्चन नंबर आपका 21। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। ये आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो छोटे क्वेश्चन में से है। देखिए, क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने, आपको केवल बेसिक पार्ट समझना है। अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने एमजी कॉन्सेप्ट बताया था, एमजी कॉन्सेप्ट भी हम लगाएंगे। बेसिकली देखते हैं किस तरीके से करा जाता है। देखिए, जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम एक्स मान के पढ़ाई करते थे। बचपन की बात है वो, क्योंकि वहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं होती थी, इसलिए हम एक्स मान के इजीली सॉल्व कर लेते थे। यानी हम क्या करते थे, हमने देखा पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये 3x हो गया, ये 8x हो गया। 8x में से 3x जाएगा, वो आपको दे रखा है। 5x बचेगा, जिसकी वैल्यू 115 है। x की वैल्यू निकालेंगे, 23 आ जाएगा। आपसे पूछा है छोटी संख्या, यानी ये, तो 3 × x 69 हो जाएगा। तो ये तरीका था बचपन का, कि जब बचपन में हम पढ़ाई करते थे वो इस तरीके से करते थे। फिर जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ, चेंज होते होते देखिए कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर हम आते हैं, फिर हमने क्या करा, इस x को x बना दिया। x बना दिया मतलब इसे हम भूल गए हैं। तो अगर हमने देखा दूसरा तरीका, अब हम क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, ये 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। अंतर आपको दिया हुआ है, 8 यूनिट और 3 यूनिट का अंतर हो गया, यानी 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू है 15। ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट, ये 8 यूनिट, ये 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, 115, 115 है। 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 23 आ जाएगा। 3 यूनिट निकालेंगे 69 आ जाएगा। ये यू मैंने लिखा है, बेसिकली हम यू लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट ही देखते हैं कि भाई 3:8 है। ये 8 यूनिट हो गया, 3 यूनिट अंतर हो गया किसका, 5 यूनिट का। 5 यूनिट किसके बराबर है, 115 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 23 के। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 69 के। तो 69 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक जमाना था जब बचपन था हमारा, तब हम इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन को। उसके बाद चीजें थोड़ी बदली। आपने देखा कि भाई एक्स मान के तो बार बार क्वेश्चन बड़ा पड़ रहा है, इतनी बार एक्स लिखना पड़ रहा है। अब आपने क्या करा, एक्स को आपने भूल गए। अब आपने केवल यूनिटरी मेथड पे काम किया कि भाई 8 ये है, 3 ये है, 5 ये हो गया, 115, 1 हो गया 23, 3 हो गया 69। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं
कि ये तरीका भी आपने नहीं करना, ये भी आपने नहीं करना, आपको तरीका करना है तीसरा। तीसरा तरीका यानी जो मैंने आपको बताया है एमजी कॉन्सेप्ट का, अगर आप देखते हैं एमजी कॉन्सेप्ट का यानी तीसरा तरीका अगर आप देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई अगर ये 3 है तो ये 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मैं देखता हूं, 3 से भाग होने वाली संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी देखिए अलग अलग तरीके अलग अलग बच्चों के हैं और बच्चों पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्लास में किस तरीके से पढ़ाया गया है। जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे पेपर के अंदर और टेस्ट सीरीज के अंदर भी। तो देखिए ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, इसमें मैंने इस चीज का इस्तेमाल भी नहीं किया जो आपको 115 दे रखा है। यानी रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है। बल्कि ये बात बोलूं तो मैं रेशियो के कई क्वेश्चन के अंदर आपको केवल पहली लाइन पढ़नी होती है, उसके बाद आखिरी लाइन, और फिर जरूरत पड़ती है तो बीच वाली लाइन पढ़नी है। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:8, छोटी संख्या क्या है, 3, 3 से जो भाग होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप देखते हैं केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भाग हो सकता है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि सर ऐसे एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो दो ऑप्शन अगर होते, तीन ऑप्शन अगर होते। तो देखिए मैं ये भी बताऊंगा कि अगर दो तीन ऑप्शन होते तो भी आपको क्या करना है, चीजें सारी समझ के चलिए। देखिए आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम दो ऑप्शन भी लेंगे, तीन ऑप्शन भी लेंगे। अब एक बात मान लेते हैं आप ही की बात बड़ी कर देता हूं मैं, एक और ऑप्शन ले लेता हूं यहाँ 60। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात करता हूं, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 यूनिट क्या है, अंतर है इनका। 3 की वैल्यू अगर 60 लेंगे तो 5 की वैल्यू 100 आ जाएगी, पर ये 100 थोड़ी दे रखा है, अंतर तो 115 दे रखा है। तो कट जाएगा ऑप्शन, सीधा कट जाएगा ये तो नहीं हो सकता, आंसर यही होगा। तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप ये भी देखेंगे कि ऑप्शन अगर दो तीन ऑप्शन मैच भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चार ऑप्शन भी मैच करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसलिए ध्यान से समझना था, तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यही हमने एमजी कॉन्सेप्ट के बेसिक में पढ़ा था। पहला नंबर देखेंगे 3 से भाग होगा, दूसरा नंबर देखेंगे 8 से भाग होगा, अंतर देखेंगे 5 से भाग होगा, जोड़ देखेंगे 11 से भाग होगा। तो यही चीज हमें आगे करनी है। तीनों सॉल्यूशन आपने देख लिए। देखिए ये बचपन का तरीका था, ये वो तरीका है जिसपे आजकल हम मैक्सिमम काम करते हैं, कोचिंग वगैरह में आप पढ़ते हैं कि भाई इसकी ये वैल्यू हो गई, इसकी यूनिट हो गई। और एक तरीका ये है कि भाई आप एमजी कॉन्सेप्ट लगाएं तो सीधा देखें और आंसर मार्क करें। तो तीनों में टाइम का अलग अलग फर्क पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसमें सबसे कम लगेगा। तो आप पे डिपेंड करता है अडेप्ट क्या करते हैं। तो तीनों सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सारे आपके बुक वगैरह के ही क्वेश्चन है जो मैंने लिए। दो घनात्मक पूर्णांक, दो घनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात
9:7 है। तो छोटी संख्या होगी, ये छोटा पूर्णांक बताना है। देखिए कोशिश करिए आंसर निकालने की। अगर आप एमजी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे, और वैसे निकालेंगे तो कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेगा। 15-20 सेकंड में आंसर आएगा। केवल सोचना है और आंसर मार्क करना है। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर जैसे कि आपने पढ़ा, देखिए एक तो हो गया आपका एक्स वाला मेथड, एक्स वाले मेथड से बनाएंगे वो बड़ा ही पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, अब यहां पर आपको प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट अगर आपको दे रखा है, एक नंबर हो गया 9x, दूसरा हो गया 7x, इसको आप गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1575। और इसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी 25 और एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर निकाल लेंगे 7 × x, जो कि आपका 35 हो जाएगा। और दोस्तों पता है ये काम आप क्यों कर रहे हैं, ये काम बेसिकली आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी नजर में ये नहीं है, ये आपने आज तक नहीं देखे हैं, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। अगर आप लॉजिकली सोचते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एमजी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है, समझना तो शुरू करिए इसको। अगर मैं देखता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया, अब एक लॉजिकल बात बताना मेरे को, बहुत सोच समझ के। पहला नंबर को दूसरे से गुणा करना है और 1575 लाना है। जैसे कि मैंने बताया था छोटी संख्या, छोटी संख्या आप देखते हैं तो ये है, यानी आप देखेंगे जो भी आंसर होगा वो 7 से भाग होगा। अब आपकी मर्जी के हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से लिया है जिसके अंदर 2 ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि केवल एक ऑप्शन वाला ही आपने किया था। मैं ऐसे भी क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर 4 ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। धीरे धीरे करके समझते रहिए। 7 से भाग होने वाला देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, दोनों ऑप्शन है आपके, तीसरा भी और चौथा भी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, केवल देखना पड़ा ना, पेन तो नहीं चलाना पड़ा आपको। अब अगर आप देखते हैं, अगर ये 1575 आ रहा है, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर आ रहा है तो यानी ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, यानी विषम संख्या है दोनों, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर आपने देखा ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, तो ये भी ऑड आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ये इवन इवन से ऑड आ जाए, ऑड इवन से ऑड आ जाए। तो ये ऑड नंबर है तो ऑड से ही आएगा। और इसका मतलब ये है कि 7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, 70 नहीं होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसके अलावा आप एक लॉजिकल बात भी देख सकते हैं, अगर 7 की वैल्यू आप 70 ले लेते हैं, देखिए सारी चीजें बहुत सिंपल है, केवल ध्यान से देखने वाली बात है। अगर मैं 7 की वैल्यू 70 ले लेता हूं, 9 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 90। क्या इनको गुणा करके ये आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, यानी डी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन करना है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल देखना है और चेक करना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। इसके लिए लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकाल के फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे, ये समझने बहुत जरूरी है। दो संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है। यदि पहली में से दो घटा दिया जाए और दूसरी में दो जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर एक अनुपात दो हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग होगा। ये भी आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है। यदि पहली में से दो घटा दिया जाए और दूसरी में दो जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर एक अनुपात दो हो जाएगा। तो उनके संख्याओं का योग बताना है। देखिए इसका आंसर केवल आप क्वेश्चन देख के आंसर मार्क कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखा आपने और आंसर आ गया। और इसी को आप अलग अलग तरीके से देखे जाए तो काफी बच्चे इस तरीके से बनाते हैं, काफी इस तरीके से, काफी इस तरीके से। आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से मेथड होते हैं इसमें। सबसे पहला तरीका आपका वो जो बेसिक बचपन में हमने किया था, दो संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है। दो संख्या ये हो गई, दो घटाया जाता है इसमें से और इसमें दो जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदल के एक अनुपात दो हो जाता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे अगर तो 4x माइनस फोर इक्वस टू 3x प्लस टू, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 6 आती है आपकी तो आपने देखा सम आपको निकालना है, यानी 2x प्लस 3x जो कि 5x हो गया और ये आपका 30 आ जाएगा। ये हो गया एक तरीका जो हमने बचपन में किया था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ये चीज चेंज होगी इस तरीके से। देखिए जैसे जैसे जमाना बदलता रहेगा चीजें उस हिसाब से चेंज होती रहेंगी, यानी कंडीशन की डिमांड क्या है उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन, इसमें आप क्या करेंगे, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, दो अनुपात तीन, ये एक अनुपात दो हो जाती है। कब होती है, जब एक में से दो घटाया जाए और एक में दो जोड़ दिया जाए। अब आप सीधी सी एक बात समझना, मेरे पास दो नंबर हैं x और y, इसका योग कितना आ गया x प्लस वाई। अगर मैं इसमें से दो घटाता हूं, इसमें दो जोड़ देता हूं तो टोटल कितना आएगा x प्लस वाई आएगा।
यानी ये भी x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, क्योंकि जो चीज घटाई गई वही चीज जोड़ दी गई, तो टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यही चीज अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका टोटल कितना है, 5 यूनिट है, यहाँ इसका टोटल कितना है, 3 यूनिट है। तो सबसे पहले आप इसका टोटल सेम करेंगे। अगर टोटल सेम करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसे 5 से गुणा करते हैं, इसे 3 से गुणा करते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। अब यहां से यहां आप देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2 कम हो रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 यूनिट कम हो रही है, यहाँ 1 यूनिट बढ़ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है, आपको क्या निकालना है, टोटल। टोटल कितना हो गया, 15। 15 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। आप चेक कीजिएगा, आपके पास सॉल्यूशन ये भी रहता है और या फिर इस तरीके से बनाते हैं, जिसे आप यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जो लगभग आप सभी कोचिंगों में देखते हैं कि पढ़ाया जाता है, या आप भी बुक्स वगैरह में देखते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का भी मेथड लग जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर किस तरीके से लगेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। जहां भी आपकी इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, वहां आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। किस तरीके से लगेगा ये हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो 2 मेथड तो आपके ये हो गए। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, यानी एमजी कॉन्सेप्ट पे। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, जैसे कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी, दो संख्या का अनुपात। आखिरी लाइन पढ़ी कि संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्या का अनुपात 2 3 है, और संख्या का योग आपको बताना है, तो 5 से भाग होगा, यानी 2 और 3 5। 5 से भाग होने वाले ऑप्शन देखिए, ये 2 कट गए, ये 2 बच गए। उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई एक में -2 किया, एक में +2 किया, और फाइनल रेशियो क्या बन गया, 2:1:2। अब आपसे एक बात बोली गई थी कि भाई टोटल जो है जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, यानी पहले अगर टोटल 5 से भाग हो रहा था तो अब 3 से भाग होगा। अब मैं देखता हूँ 3 से भाग होने वाला ऑप्शन, ये कट जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा आंसर मार्क करना है। एक बार दोबारा से समझिए बात को, ये मैं रब कर देता हूं। देखिए स्टार्टिंग में 2:3 है, इसका मतलब जो टोटल होगा वो 5 से भाग होगा। बाद में जो अनुपात है 1:2 है। अब जो टोटल है आपका वो पता है सेम ही रहेगा जितना पहले था, तो टोटल आपका 3 से भी भाग होगा। अब आपको केवल ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। आपने देखा 5 और 3 से भाग होने वाला केवल एक ही नंबर है यहाँ पर, वो है ए ऑप्शन। तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो रास्ता देखिए आप पे डिपेंड करता है, काफी जगह हम इन चीजों को लगाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी। अभी आपको आदत डालनी है, केवल देखना है और आंसर मार्क करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से बनाएंगे हम, जरूर बनाएंगे, और बहुत कम क्वेश्चन में बनाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो 10 12 15 क्वेश्चन बना लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एमजी कॉन्सेप्ट से सीधा लगाने हैं आपको। तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर
ये अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग होगा देखिए सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये आप इजीली कर सकते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट से भी लगाएंगे तो केवल 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए एक्स वाले कॉन्सेप्ट को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, एक्स वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपको पेपर में भी नहीं लगाना है। अगर मैं सीधे बात करता हूं, सीधी सीधी एक्स वाले मेथड को छोड़ के केवल दूसरे मेथड की, यूनिटरी मेथड की जो आप लगाते हैं, तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा दिख रहा है वैसे कि 2:3 है, ये 3:4 हो गया। यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गई इसकी, यहाँ पर भी इसकी 1 यूनिट बढ़ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 दे रखी है आपको। निकालना क्या है आपको? सम ऑफ टू नंबर निकालना है, यानी दो संख्या का योग कितना था, तो 5 यूनिट हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 40 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधा देख के आंसर मार्क। क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, 5 की 40 हो गई। तो ये मेथड देखिए, कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत आसान कर रहा है, पर वो क्वेश्चन ऑलरेडी आसान है। जैसे कि आप ये देखते हैं, इसी को मैं डायरेक्ट देखता हूं, अगर बात समझिएगा, एमजी कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखता हूं इसे, ये 2:3 है। इसी से आपको पता लगता है कि टोटल जो है 5 से भाग होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है वो देखिए, 2:3 में था, टोटल 5 से भाग हो गया। 8 इसमें जोड़ा आपने, 8 इसमें जोड़ा, यानी जो पहले टोटल था उसके अंदर अब कितना जुड़ गया? 16 जुड़ गया। और 16 जुड़ने के बाद अनुपात क्या हो गया? 3:4। 3:4 का मतलब है कि वो 7 से भाग होना चाहिए। यानी पहले 5 से भाग होने वाला ऑप्शन देखा, चारों ऑप्शन 5 से भाग हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया ऐसा जहाँ चारों ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, चारों 5 से भाग होने वाले हैं। अब टोटल के अंदर अगर मैं 8 इस वाली संख्या को बढ़ाता हूँ, 8 इस वाली संख्या को बढ़ाता हूँ, तो जो कुल योग है वो पहले से 16 बढ़ जाएगा। यानी इसके अंदर 16 जोड़ने पर 7 से भाग होना चाहिए। 16 में जोड़ता हूं तो देखिए कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 7 से भाग नहीं होगा। 96 हो जाएगा, 7 से भाग नहीं होगा। 56 हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा। तो 16 जोड़ता हूँ, 7 से भाग नहीं होगा। तो यानी केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर हो सकता है। यानी क्वेश्चन मेरे को करना हुआ तो मैं सीधा देखूंगा, 5 से भाग होगा, 16 जोड़ने पे 7 से भाग, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही एमजी कॉन्सेप्ट की खास बात है कि केवल आपको देखना है, पॉइंट तक नहीं लगाना, केवल दिमाग में कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपको मार्क करना है। तो देखिए लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए यूनिटरी मेथड हर जगह काम क्यों नहीं करेगा, वो भी मैं बताता हूँ। काम नहीं करने का मतलब है कि कई जगह यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे, लगभग 80% जगह मैं बता रहा हूँ रेशियो के अंदर, वो एमजी कॉन्सेप्ट से ज्यादा समय लेगा ही लेगा।
500% गारंटी है इस चीज की। आप चीजों को समझिए, समझ के देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि हमें लिखना क्यों पड़ रहा है। लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम सोच नहीं रहे, और अगर हम सोचेंगे तो लिखना कम पड़ेगा। क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 25वें क्वेश्चन पे ये आया आपके 17 मेंस के अंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा। एक से क्वेश्चन नंबर 25 है शायद ये। हाँ, 25वां क्वेश्चन होगा। वसीयत के अनुसार, ये सीजीएल 17 में इसका है। वसीयत के अनुसार $21,25,000 की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में इस अनुपात में बांटा गया। तो पुत्र को कितना हिस्सा मिला। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका आंसर आपको करना है, और 17 मेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से सोच के करिए। मैं चाहता हूं कि आप एमजी कॉन्सेप्ट लगाएं और सीधा आंसर लगाएं। तो देखिए आप कौन सा आंसर हो सकता है। पेन यूज नहीं करना है, सीधा आंसर मार्क करना है। देखिए वैसे आप अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बड़ा पड़ेगा, जैसे कि जो आप यूनिटरी मेथड से करते हैं। यानी अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं है तो क्वेश्चन बिना पेन के करना इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर आप देखते हैं, अगर मैं ये रेशियो देखता हूं तो ये हो जाएगा 7 और 10। 7 और 10 के बाद आप बोलेंगे कि भाई 17 यूनिट की वैल्यू 21,25,000 है, और आपको निकालनी है 7 यूनिट की वैल्यू। ये आप बोलेंगे। अगर आप देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अब आप इस चीज पे आ गए, इस मेथड पे। मान लेते हैं ये मेथड आप लगाते हैं। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है। लॉजिकल बात समझिएगा, कैलकुलेशन मेरे को करनी है इस पार्ट की। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डिजिटल सम का। यानी डिजिटल सम आप यहाँ पर सीधा सीधा लगा सकते हैं। अगर बाई चांस आप बनाते भी हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करनी है।
डीएस लगा के आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? डीएस में मैंने एक बात बताई थी आपको, ए यूनिट का वैल्यू बी है, सी यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि भाई b इंटू सी बाय ए, ये आपको निकालना पड़ता है। ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल यूनिटरी मेथड जो आपने लगाया। इसका मतलब है इन दोनों के अंकों को योग को गुणा किया जाए और इसके अंकों के योग से भाग कर दिया जाए, यानी इन दोनों के अंकों का योग गुणा कर दिया जाएगा और इससे भाग कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने डीएस में पढ़ा। अब आप बात समझिए, इसके अंकों का योग कितना हो गया, केवल एक, क्योंकि 9 तो 0 हो जाता है। इसके अंकों का योग क्या है, 7 है, एक को 7 से गुणा करूंगा 7 आएगा। ये क्या है, इसके अंकों का योग 8 है, ये नीचे आएगा। ये मैंने नंबर नहीं लिखा, ये मैंने अंकों के योग लिखे हैं। अब नीचे 8 होता है तो आपको पता है 8 ऊपर लगा देते हैं, तो 7 अट्ठे 56 यानी 2। तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप अगर ध्यान से देखते हैं, इसके अंकों का योग कितना है, 9 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 8 है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिना कैलकुलेशन के हमने आंसर मार्क कर दिया केवल अंकों का योग जानकर ऑप्शन से, जो अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया कला है। आप में बहुत बड़ी कला आ जाती है अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो। यानी आप देखिए मेरा कैलकुलेशन वाला टाइम बच गया पूरा, डिवाइड नहीं करना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। जो इतने बड़े नंबर थे उसको मैंने केवल छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लिया। यानी इसके अंकों का योग मैं देखता हूँ 1, 7 से गुणा होगा 7, नीचे आएगा 8, नीचे अगर 8 आता है तो 8 से ऊपर गुणा कर देते हैं। 7 इंटू 8 हो गया 56, 56 का मतलब हो गया 2। तो जिसके अंकों का योग 2 हो गया वही ऑप्शन आंसर हो गया। आपने देखा सी ऑप्शन। पर ये चीज आप कब सीख पाए, जब आपने डीएस पढ़ा था। अगर डिजिटल सम नहीं है आपके पास तो आप देखिए, आप पहली बात तो काम ही ये कर रहे हैं, उसके बाद ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर आप आंसर मार्क करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने है। तो जो चीज पहली बताई गई यानी डीएस, उसका देखिए कितना खास यूज रहा कि आपने केवल ऑप्शन के आंसर के अंकों के योग देख के आंसर मार्क कर दिया। इसके अलावा ये मेथड तो था ही आपके पास, अगर मैं इसे हटा देता हूं। अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड पे, यानी एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया था, आपको बताना है पुत्र का हिस्सा। पुत्र के हिस्से में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपने देखा जो ऑप्शन 7 से भाग होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 से भाग होने के लिए देखिए एक बात ध्यान से समझिए, ये जो 0 0 लगे हैं इनमें तो 7 नहीं होगा ना, ये तो 1000 है, 1000 7 से भाग नहीं होता। यानी केवल ये संख्या बची है आपके पास और आपको ये चेक करना है कौन सी 7 से भाग हो रही है। अगर मैं देखता हूं इसे 7 से भाग करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 3 में से शेष घटा देते हैं, 124। ये 7 से भाग नहीं होगा, 1000 तो 7 से भाग हो ही नहीं सकता, 7 प्राइम नंबर है। ये देखते हैं ये 7 से भाग हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 पंजे 35। ये देखते हैं 249, 250 में से एक गया तो 7 3 21 बचेगा 3, ये भी भाग नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी एमजी कॉन्सेप्ट में लगाता हूँ तो जो लिखने वाला पार्ट था ये सब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से केवल ये देखना है 7 और ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन 7 से भाग हो सकता है। आखिरी के 0 मैंने इसलिए हटा दिए क्योंकि उसमें इंटू 1000 आप करेंगे तो 1000 में तो 7 नहीं होगा, जो बची हुई संख्या है उसमें 7 हो सकता है। इसमें आपने चेक किया नहीं गया, इसमें चेक किया नहीं गया, इसमें चेक किया ये नहीं गया, इसमें चेक किया गया, इसमें चेक किया नहीं गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब ये मत पूछिएगा कि भाई 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सबको बताया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का बहुत बड़ा यूज है, जो हम पूरा एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आगे डिटेल में करते रहेंगे इस चीज को। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था कि आखिरी 3 में से शेष घटाना है,
तो 125 में से 1 गया 124, ये 7 से भाग नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 17 मेंस का था। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में सात अनुपात 9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में तेरह अनुपात 11 में कमी आई, प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा। यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था, ये आपको बताना है। ये भी 17 मेंस का एक क्वेश्चन है। एक बात दोबारा से बोल लेता हूं, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 में कमी आई, प्रतिदिन होने वाला कलेक्शन कितना होगा। यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। बहुत ही आसान चीज है, देखिए ध्यान से समझना है। अब देखिए एक बात और समझनी है ध्यान से। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाता हूं तो देखिए किस तरीके से बनाना होता है। ये हो गया प्राइस टिकट का, ये हो गई क्वांटिटी, ये आ गया कलेक्शन। कलेक्शन कैसे आता है, देखिए 10 रुपए की एक टिकट है और 10 टिकट बिक गई तो 100 रुपए कलेक्ट हो गए, यानी इसको इससे गुणा करके। पहले अगर कीमत 7 थी, अब 9 हो गई,
पहले अगर ग्राहक की संख्या 13 थी तो अब 11 हो गई, तो यह आ गया 91, यह आ गया 99। अब उसने एक बात बोली, जो पहले कलेक्शन होती थी वो है इतनी, और अब वाली आपको बतानी है। यानी 91 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 227,500, और 99 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी होगी। अब यहीं पर ही आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगा, यानी एमजी कॉन्सेप्ट का आगे का एप्लीकेशन, कि आगे आपको एमजी कॉन्सेप्ट और किस तरीके से लगाना है। अब एक ध्यान से बात समझिए। देखिए सारी बात ना केवल समझने वाली है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन भी देखिए एक समझदार बंदे का बहुत आराम से हो सकता है, अगर वो सारी ये बातें समझता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। केवल दिमाग से चलना है और सोच के चलना है कॉन्सेप्ट के साथ। ये सारी चीजें कोई तुक्का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। जो हम जिस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, यूनिटरी मेथड, अब लगाए चले जाओ उसी में, सारे पूरी बुक में वही मेथड लगा दे, और हमें लगता है कि हाँ ऐसा करने से ही सिलेक्शन होता होगा। और देखिए अब जैसे कि मैंने आपको एमजी कॉन्सेप्ट दिखाया, आप खुद ये बात सोचिए, एक बच्चा एमजी कॉन्सेप्ट लगा रहा है और सीधा आंसर मार्क कर रहा है, और दूसरा बच्चा वही बनाया जा रहा है यूनिटरी मेथड से। जैसे ई क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन दे के देखिएगा किसी को, ये ऑप्शन हटा दीजिएगा, केवल ये देना है आपको, तो वो ये बनाएगा सीधा, ये मेथड होता है, ये ऐसा बताया गया, ये ऐसा बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया। चलिए मान लेते हैं ये भी बताया गया। मैं आप ही की बात बड़ी करता हूं कि भाई मान लेते हैं यही हमने पढ़ा है। अब इसके अंदर टीचर ने, आप ये सोचिए कैलकुलेशन के लिए क्या बताया आपको, कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। क्या यही सोच के जा रहे हैं क्या कि कैलकुलेशन छोटी आएगी? मेरे को डीएस कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने सिलेक्शन लेते वक्त उसका इस्तेमाल किया, मुझे लगा कि भाई डीएस से मेरी कैलकुलेशन छोटी होगी। यानी अगर आप मेथड ये अडॉप्ट करते हैं तो भी काम आप करिए कैलकुलेशन पर। जैसे कि यही कैलकुलेशन मैं डीएस से भी कर सकता हूं, और यही कैलकुलेशन मैं एमजी कॉन्सेप्ट से भी कर सकता हूं, दोनों में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बात समझिएगा ध्यान से। ए यूनिट की वैल्यू बी है, सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे को निकालना है। और तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपने निकाली क्या थी, ए बी इंटू सी बाय ए, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। जब आपको एमजी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने लास्ट क्लास में, तो इस टाइप की कैलकुलेशन ली थी हमने। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऊपर कोई भी ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से नहीं कट रहा है, वो मल्टीपल होगा उसका। ऊपर कोई नंबर ऐसा देखिए जो नीचे से नहीं कट रहा है, वो आंसर में आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बी में कोई ऐसा नंबर जो किससे नहीं कट रहा है, ए से, सी में कोई ऐसा नंबर जो किससे नहीं कट रहा है, ए से, तो उसका मल्टीपल आंसर में होगा ही होगा। लॉजिकल बात है। यहाँ पर आपने कोई नंबर देखा, अगर वो इससे भाग नहीं हो रहा है, यानी यहाँ से नहीं कट रहा है, मान लेते हैं यहाँ आपने 9 देखा और इसमें 9 नहीं है, तो आंसर में 9 होगा ही होगा, चाहिए कुछ भी पूछा जाए। मैंने इसमें 9 देखा और इसमें 9 नहीं है, तो आंसर में 9 होगा ही होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन पे आता हूँ अपने, समझिए बात को। इसकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी होती तो क्या करते, यही करते ना कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात बोलता हूँ, बिल्कुल साधारण सी, बिल्कुल साधारण चीजें हैं। देखिए कोई ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने आंसर निकाला, मैंने देखा इस संख्या के अंदर 9 है। अब ये 9 नीचे से कट रहा है, आप देखिए संख्या इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो आंसर में 9 होगा ही होगा, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होगा। मैंने बोला इस संख्या के अंदर क्या है, 11 है। बेसिकली हम प्राइम नंबर को प्रेफर करते हैं, या फिर 9 या 3 को, तो 11 इसके अंदर है, और 11 भी नीचे से नहीं कट रहा है, तो आंसर में 11 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। तो ये चीजें देखते हुए मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा सीधा यहाँ पर, क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर है जो इससे नहीं कट रहा है,
वो चेक करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये नंबर बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया। क्या यहाँ कोई ऐसा नंबर है जो इससे नहीं घट रहा है? मैंने देखा इसके अंदर तो 9 है और 9 इसमें नहीं है, तो आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा। मैंने देखा इसके अंदर 11 है, इसके अंदर 11 नहीं है, तो आंसर में 11 का मल्टीपल आएगा। तो यही चीज आपने चेक कर ली कि भाई ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 9 और 11 का मल्टीपल होगा। चेक करूंगा 9 से, ये 9 से भाग हो जाएगा, ये 9 से भाग नहीं होगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, केवल ये वाला ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपको यहां तक जाने की क्या जरूरत है, ये लिखने की ही जरूरत क्या है। अब आप सीधा देखिए, अगर मैं इसे देखता हूँ, mg कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है मेरे को, तो इतना सॉल्व करने के बाद क्यों लगाया जाए, डायरेक्ट ही ना देखा जाए। आपने क्या देखा, उसने ये पूछा है कि अब वाली कलेक्शन कितनी होगी। अब वाली कलेक्शन में क्या आएगा, 9 और 11, ये आएगा अब वाली कलेक्शन में। तो आप इसे डायरेक्ट ही ले सकते हैं, ऐसा ऑप्शन जो 9 और 11 से भाग होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं 11 से चेक करता हूँ, देखिए 11 से भी चेक कर सकता हूँ, 2 और 2 4, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 5 3 8, 2 और 7 9, 5 3 8, 2 और 7 9, 5 और 4 9, ये ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, मेहनत करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, करते रहिए मेहनत, 2 साल 3 साल 4 साल लगते रहेंगे, केवल दिमाग से सोचिए, मेहनत कम लगेगा, यानी सही दिशा में मेहनत करिए, ये चीजें आपका टाइम बचाएंगी पेपर के अंदर। अभी तो आप लोग नहीं सोच रहे इस चीज के बारे में कि ये यूनिट निकालनी है, अब आप खुद सोचिए जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले वो 1 यूनिट की वैल्यू निकाले, फिर उसके बाद वो 99 यूनिट की वैल्यू निकाले। भाई इतनी देर में तो दूसरा बंदा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके निकल लेगा, जितने में 99 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। तो ये 17 में इसका ही क्वेश्चन था, देखिए करने के तरीके पे बहुत मैटर करेगा। सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप इसका, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। इन चीजों को देखिए दिमाग में ही रखना है, आपके बहुत काम आएंगी सारी चीजें। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे, तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर दिया है आपको कि एमजी कॉन्सेप्ट क्या है, पर वो केवल देखिए 5% या 10% मानिए केवल है। उस चीज को आप महसूस करेंगे जब आप डेली रूटीन में आप पढ़ेंगे, आपको ये पता लगेगा चीजों को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि इस टाइप की कैलकुलेशन बहुत सारी जगह आती है अगर देखा जाए तो, और इस कैलकुलेशन के अंदर क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन में इंगेज हो जाते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। भाई क्यों निकालें 1 यूनिट की वैल्यू, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हम डीएस लगा सकते हैं। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है, आखिरी में हार गए, तब जाके 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज नहीं निकालनी है। और हारने का मतलब है जब आप 500 क्वेश्चन करेंगे तो 490 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन में निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक को 40 घटाने पर इनका अनुपात, प्रत्येक में से 40 घटाने पर इनका अनुपात 17:23 हो जाता है।
तो उन संख्याओं का अंतर होगा। आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, यानी देखेंगे अलग अलग बच्चा किस किस तरीके से करता है। आपको ये सारी चीज इसलिए बताई जा रही है, केवल आप ये समझे कि अहमियत किस चीज की है और किस चीज पे आपको काम करना है और कहाँ आपका टाइम लग रहा है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं देखता हूं पहला तरीका, जो कि सबसे बेसिक तरीका है हमारा एक्स से। दो संख्या हो गई आपके पास 5x और 7x, प्रत्येक में से 40 घटाया गया, अनुपात बदल के 17:27 आ गया। यही हो गया। इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा, ये करा और आपने इसे सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे यानी एक्स की। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ काफी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कहीं भी आप किसी भी इक्वेशन में अगर ये किसी भी क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनती है तो ऐसे हर क्वेश्चन में आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं बात समझिएगा। अब देखिए आप मेथड तो सीख लेते हैं, फिर आप उस मेथड के पीछे ही पड़ जाते हैं, जैसे हर जगह अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है। आप ये देखिए कि कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर जल्दी किससे आ रहा है। जैसे कि आपने कई जगह क्वेश्चन देखे या वीडियो वगैरह देखे होंगे या पढ़े होंगे कि भाई इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग गया। जरूरी नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है तो हमें लगाना ही है। जैसे कि आपको देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको 3 मेथड, पर फाइनली ये बताऊंगा कि भाई जो एमजी कॉन्सेप्ट था केवल वही तरीका ऐसा था जिसके इसका आंसर जल्दी मार्क हो सकता है। बाकी सभी के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी लगाते हैं, बात समझते हैं। शुरुआत में ये संख्या थी 5-7, स्टार्टिंग में जो रेशियो था, लास्ट में क्या हो गई, लास्ट में इनका अनुपात हो गया 17 और 27। ऐसा कब हुआ, जब इसमें से 40 कम हो गया, जब इसमें से 40 कम हो गया। यानी आपको ध्यान रखना है शुरुआती अनुपात है, ये आखिरी वाला अनुपात है, और ये संख्या कम हो रही है, इससे इससे ये कम है तो यहाँ पर 40 आ गया। यानी इसमें से 40 घटेगा तो ये आएगा, इसमें से 40 घटेगा तो ये आएगा।
ये एक अलग यूनिट है और 40 एक नंबर है, ये यूनिट अलग है पूरी। जैसे कि यहाँ x थी, 5x में से 40 गया तो 17, 7x में से 40 गया तो 27। अब यहाँ पर आपने क्या करा था, 27 इंटू 5x, 17 इंटू 7x, इसे घटाया था, इक्वस टू 27 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 40। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है केवल कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड है आपका बना कहाँ से है। यानी जब आपको सॉल्व फाइनली ये करना है, इसी को मैंने इस अनुपात के फॉर्म में लिख दिया, 5 7 है, ये 17 है, ये 27 है, ये 40 है, ये 40 है। तो 27 किससे गुणा हो रहा है, 5 से। 17 किससे हो रहा है, 7 से। दोनों को घटाएंगे, 27 पंजे 135, 17 को 7 से घटाएंगे 119। यानी आपने देखा यूनिट कितनी बच गई, 16 यूनिट बच गई। और यहां पर किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, 16x की मिलेगी। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी अगर मेरे को ये निकालना है, तो आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पर, 27 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 40। तो 27 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 40 आप करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। अब आप देखते हैं 16 यूनिट की वैल्यू 400 है। आंसर क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस मेथड में केवल स्टार्टिंग वैल्यू ही मिलेगी। या निकलेगी, बात एक ही है। यानी कहने का मतलब है अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करते हैं तो आप 17 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप केवल 5 यूनिट या 7 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका जोड़ निकाल सकते हैं, इसका अंतर निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। वो आपको निकालना पड़ेगा 40 घटाने के बाद अगर और कुछ निकालना है तो ध्यान रखना है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ आपने क्या देखा, क्या निकल सकता है, केवल x निकल सकता है। तो x की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, x मतलब क्या है, इसके साथ है। यानी 5x निकल सकता है, 7x निकल सकता है, इनका अंतर निकल सकता है, इनका जोड़ निकल सकता है। इधर कुछ नहीं निकलेगा। तो 16 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है, आपको निकालना है 2 यूनिट की वैल्यू, यानी डिवाइड बाय 8 करेंगे, 50 आ जाएगा। तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको ये लगता है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट लगा के भी आपका आंसर बहुत आराम से आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं देखिए दावा कर रहा हूँ इस बात का कि आप 80% क्वेश्चन बिना क्रॉस प्रोडक्ट के करिए वो, क्योंकि वो आप एमजी कॉन्सेप्ट से सीधा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेथड एक सीख लिया है तो उसे लगाना ही है कहीं ना कहीं। अब बात समझिए दोबारा से, ये तरीका आपने देखा ये तरीका इस तरीके से बन रहा है। 27 को 5 से, 17 को 7 से, वही हमने ये कर दिया, 27 को 5 से, 17 को 7 से, अंतर निकाल लिया तो क्या मिलता है, x मिलता है। x की जगह हमने उतनी यूनिट ले ली, 16 यूनिट। उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 27 इंटू 40 और 17 इंटू 40, दोनों को घटाना है। 27 इंटू 40 और 17 इंटू 40 दोनों को घटाना है। तो घटाया हमने तो ये देखा 400 आ गया। तो आपने देखा 16 यूनिट की वैल्यू 400 है, 2 यूनिट की 50 हो जाएगी। ये हो गया दूसरा तरीका। अब आता हूं मैं तीसरे तरीके पे। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, और फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका एमजी कॉन्सेप्ट, जिससे आप आंसर निकालेंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका देखिए, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। देखिए मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, सब चीजें मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि कब कैसे क्या कौन सा क्या पढ़ा रहा है, और ये भी पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। पर वो लगातार गलती करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा कि इतनी मेहनत के बाद स्कोर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो तरीके इसलिए 2 3 4 तरीके आपके सामने ही रखे हैं मैंने, कि एक क्वेश्चन ये है, ये इसके 4 तरीके हैं। देखिए आपके सामने कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई एमजी कॉन्सेप्ट से कर रहा है। तो आपको पता लग जाएगा अंतर कहाँ पर पड़ेगा। अब मैं आता हूँ तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका हो गया, देखिए पहले ये अनुपात था 5 7,
बाद में हो गया 1727। जैसे कि अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आता हूं मैं इस पे। पहले ये नोट करिए क्योंकि स्पेस नहीं है, चौथा मेथड भी लिखना है आपको। ये रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए मैं आता हूं तीसरे मेथड पे। तीसरे मेथड में आप देखिए, ध्यान से बात समझिए, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। 5:7 में दो नंबर है। देखिए एक बात ध्यान से, अगर दो नंबर का अनुपात एक्स वाई है, इसमें से 40 घटा दिया जाए और इसमें से 40 घटा दिया जाए, ये बोल रहा है वो, ठीक है। इसका अंतर मैं देखता हूं, इसका मैं अंतर देखता हूं अगर, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। अब बाद में अंतर क्या आएगा, बाद में भी अंतर आपका एक्स माइनस वाई रहेगा। यानी सीधी सी बात है ना, आप कॉमन सेंस की बात लगाइए। आप हैं और आपके दोस्त हैं, दोनों के बीच, दोनों के पास कुछ पैसे ही हैं, जिसमें कुछ अंतर 50 रुपए का है मान लेते हैं। अब उससे भी अपने 10 रुपए खर्च हो गए और आपसे भी अपने 10 रुपए खर्च हो गए, तो अंतर अभी भी समान रहेगा क्योंकि दोनों की तरफ से समान पैसे खर्च हो गए। अगर दोनों की तरफ से समान पैसे खर्च हुए हैं तो अंतर आपका सेम रहेगा। या ये मान लेते हैं तीसरा एक दोस्त आया जिसने 10 रुपए आपको दिए, 10 रुपए उसको दिए, अंतर अभी भी सेम रहेगा क्योंकि पहले वाले अंतर जो था अभी भी वही है, क्योंकि आपके में जितना बढ़ा उतना दूसरी के में भी बढ़ा। तो आपने देखा कि भाई ये 5:7 है, बाद में 1727 हो गया। यानी जो अंतर इनका था पहले 2 का, अब अंतर हो गया 10 का। पर मुद्दे वाली बात यह है कि भाई अंतर तो दोनों का समान होना चाहिए। समान करने के लिए आपने क्या करा, इंटू 5। ऐसा करने से क्या हुआ, 25, 35, 17, 27, ये आ गया। यानी शुरुआती संख्या आपको मिल गई, ये 25 थी, ये 35 थी, ये 17 थी, ये 27 थी। अब इनका अंतर समान है, इसका भी अंतर समान है। यहां से आप यहां देखते हैं कितनी यूनिट कम हो रही है, 8 यूनिट, ये भी 8 यूनिट। और इन 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 40। तो निकालना क्या है आपको, इन दोनों का अंतर निकालना है जो कि 10 यूनिट है। अब देखिए मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा कि आपको 1 यूनिट निकालनी है। आप देखिए इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना आ जाएगा, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी देखिए आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ये यूनिटरी मेथड है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा आपने देखा जो अंतर इसका था, जो अंतर इसका था, वो समान होना चाहिए। 2 था यहाँ, ये 10 था, क्योंकि समान अंतर आएगा ये, तो आपने इसे 10 बनाया। ये 25, ये 35, ये 17, ये 27, 8 यूनिट इसमें कम हुआ और 8 यूनिट की वैल्यू 40 है। आपको अंतर निकालना है 10 यूनिट का, जो कि 50 हो जाएगा। अब आता हूं मैं चौथे तरीके में, जो कि आपका एमजी कॉन्सेप्ट था। एमजी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एक चीज बताई गई थी कि भाई ये नंबर है
5 7। इसका जो अंतर अंतर आपसे पूछा है, अंतर किससे भाग होगा? 2 से भाग होगा। एक ऑप्शन कट गया, ये बच गए 3 ऑप्शन। बाद में आपने देखा 17 27, यानी 10 आ गया। तो जो अंतर होगा वो 10 से भी भाग होगा। ये आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए चीज आपके सामने ही है, बुक में देखेंगे आप, बुक में करेंगे क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में ही आया हुआ है। तो यानी केवल देखना था और आपको मार्क करना था, अगर लॉजिकल पार्ट के साथ। देखिए जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारी कॉन्सेप्चुअल हैं, लॉजिकल हैं। अगर आप उनके साथ चलेंगे तो कोई नहीं गिरेंगे, पर लॉजिक शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं है कि भाई आप बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बस एक तरीका सीख लिया, कोई लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। आप देखिए 4 मेथड से मैंने क्वेश्चन बताया आपको, केवल ये मेथड ऐसा है जो मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें आंसर आपको बिना लिखे मिल जाएगा और हार्डली 5 सेकंड में मिल जाएगा। बाकी किसी में आप आंसर देखिए 5 सेकंड में मिलता है, तो अगर मिलता है तो वो बेटर है। तो देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 10 का, और अंतर समान होना चाहिए, यानी 10 से भाग होगा ही होगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या थी। शुरुआत में बताना है छोटी संख्या कौन सी थी। स्मॉलर नंबर वास। ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी मैं आपको चारों तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप करते हैं इसे। और जब आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी मैं बाकी के मेथड हटा दूंगा, केवल एमजी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम। अभी बेसिकली इसलिए चल रहे हैं कि अगर आपको वो मेथड नहीं बनाना आता है तो वो भी सीखिए साथ साथ। अब देखिए आप में से काफी बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, और वो इसलिए निकाल पाए कि ऑप्शन आपके सामने थे। अगर ऑप्शन आपके सामने नहीं होते तो आप बिना पेन के निकालना इतना आसान नहीं है, देखिए टाइम लग जाता है उसमें। तो यही मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भाई ये चीज अडेप्ट करनी है आपको। टाइम आपको डिसाइड करना है खुद की कहाँ कहाँ बच सकता है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला तरीका मैं देखता हूं निकालने का इसे। पहला तरीका जो कि आपको नॉर्मली पता है, एक्स वाला, 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 12/23। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और उसी में आपको आंसर निकालना है। मेथड किसी काम का नहीं है, केवल ये बताया इसलिए बताया जा रहा है कि बाई चांस आपको कुछ दिक्कत आती है कि कहीं भी कुछ नहीं समझ आता है तो एक्स वाला मेथड तो हमेशा आपके पास बचपन से ही है, पर ये लगाना नहीं होता पेपर के अंदर, क्योंकि आप पेपर में ये लगा के पेपर नहीं निकाल सकते कभी भी। वो बात अलग है कि पेपर में आपके पास 10 मिनट बचे हैं और एक ही क्वेश्चन बचा है, तो ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो सीधा आप यहीं से लगाते हैं, आपको पता है। स्टार्टिंग में देखता हूं मैं 3:5 है, लास्ट में क्या हो गया 12:23। इसमें से 9 घटाया, इसमें से 9 घटाया, ये 9 कम है। इन दोनों में अंतर कितने का है 9 का, इन दोनों में अंतर कितने का है 9 का। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाते हैं, जैसे कि यहाँ आप क्या करते हैं 23 × 3 12 × 5, 23 × 3 12 × 5 कितना आ गया 69 माइनस 60, जो कि आपकी 9 यूनिट आ गई। 23 × 69 12 × 5 60, घटाएंगे 9 यूनिट आ जाएगा। 9 यूनिट किसके बराबर है, देखिए यहाँ क्या करते थे 12 × 9 23 × 9। अब 12 × 9 23 × 9, तो 23 × 9 में से 12 × 9 अगर आप घटाते हैं तो 99 आ जाएगा। ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया मैंने, सीधा आपको पता है 23 × 9 इंटू माइनस 12 × 9, तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे 23 माइनस 12 × 9, क्योंकि दोनों जगह सेम है। 23 में से 12 के 11, 11 नहीं 99। तो इससे आपको पता लग गया कि 9 यूनिट का मान जो है 99 है। आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या, छोटी ये वाली है, 3 यूनिट का मान 33 आ जाएगा, यानी 33 आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्रॉस मेथड का तरीका कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो आंसर निकालते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, पर केवल वहीं लगाएंगे जहाँ एमजी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाएगा, यानी आपको लगेगा कि एमजी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे हालांकि आपको, पर फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि आप में से काफी बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं और आपको लगता है ये मेथड काफी जगह हेल्पफुल है। और एमजी कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो लगता है लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ये मेथड आप बिना लिखे नहीं कर सकते। एमजी कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो आप बिना लिखे कर सकते हैं। डिजिटल सम की सबसे बड़ी खास बात यह है कैलकुलेशन में केवल अंकों के योग पे एक अंक से कर सकता हूं। तीसरा मेथड, अब मैं अगर तीसरे मेथड पे आता हूं, देखिए सेम वही चीज है जैसे पहले थी। आपके और आपके दोस्त से दोनों से 9 रुपए ले लिए गए तो अंतर उतना ही रहेगा जितना पहले था। पहले अंतर कितने का था 2 का, अब अंतर कितने का हो गया 11 का। पर अंतर तो समान रहना चाहिए क्योंकि दोनों में से सेम चीज घटाई गई है। तो इसको 2 से, इसको 11 से, तो ये क्या हो जाएगा 33, ये 55, ये 24, ये 46। आप देखते हैं इसमें से क्या घटाया गया 9, इसमें से क्या घटाया गया 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 9 दे रखी है, तो यानी ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट लिखी है, यानी 1 की वैल्यू 1 होगी, 33 की वैल्यू 33 हो जाएगी, तो 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है बनाने का। तीसरा तरीका, पहला आपने एक्स से देखा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट देखा, फिर आपने ये तरीका देखा। आपने देखा अंतर समान करना है इंटू 11 इंटू 2, तो आपने देखा इंटू 11 करेंगे 33 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा। इसमें कितना कम हुआ 9 कम हुआ, और वही क्वेश्चन में दे रखा है, तो छोटी संख्या 33 हो जाएगी। चौथे तरीके पे आते हैं यानी एमजी कॉन्सेप्ट पे। देखिए कॉम्पिटिटिव फील्ड में इसी टाइप का बच्चा है, अलग अलग तरीके से कर रहा है।
किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, सारा कॉम्बिनेशन है ये सॉल्यूशंस का। तो देखिए मैंने 5 सिलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें देखी हैं, जिसका तजुर्बा आपके साथ रहेगा। जहां जहां बच्चा गिरता है मैं वहां आपको अपलिफ्ट करूंगा, आपका साथ रहेगा मेरे साथ। यानी हम देखेंगे कि एमजी कॉन्सेप्ट से ही चीजें आप काफी जगह किस तरीके से कर सकते थे। केवल सोच बदलनी है, इरादे नहीं बदलने हैं। इरादा वही है कि इंस्पेक्टर बनना है और मैं आपको इंस्पेक्टर बना के रहूंगा। तो बात समझनी है, देखिए ध्यान से। इसका आंसर आपने वैसे ही निकाल लिया होगा वैसे तो देखा जाए। जैसे कि स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन से। जैसे कि आपको बताया गया है दो संख्या का अनुपात कितना है, 3-5। छोटी संख्या क्या है, 3। तो 3 से भाग होने वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। यानी 2 ऑप्शन आपके कट गए और 2 ऑप्शन आपके बच गए। इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, ये आज की पूरी क्लास में हमने देखा है। उसके बाद देखिए बात समझिए, ये 3:5 है। इसमें से 9 घटाया गया, इसमें से 9 घटाया गया, 12-23 का अनुपात हो गया। यानी इसका मतलब यही तो है कि अगर इस संख्या में से आप 9 घटाएंगे तो 12 से भाग होना चाहिए। अगर मैं छोटी संख्या में से 9 घटाऊंगा तो वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 से भाग होना चाहिए। अगर मैं इसमें से 9 घटाता हूँ 18 आएगा, इसमें से 9 घटाता हूँ 24 आएगा। तो ये 12 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यानी स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो संख्या का अनुपात 3-5 है। छोटी संख्या क्या होगी, 3 से भाग होने वाली, 1-2, 2 ऑप्शन मिल गए। अब देखिए स्टार्ट जब हमने की थी क्लास आज की, उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होता था, फिर हमने 2 वाले भी देखे, 3 वाले भी, 4 वाले भी। ये क्वेश्चन भी ऐसी है जिसमें 2 ऑप्शन है। अब आपने देखा 9 घटाना है उसमें से, यानी उस संख्या में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो आंसर जो छोटी संख्या का आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 3x में से 9 घटाने पे क्या मिलेगा, 12 का मल्टीपल मिलेगा यहाँ पर। तो यानी देखा आपने 3x, इसमें से आपने 9 घटाया तो 18 मिला, इसमें से 9 घटाया 24 मिला। ये 12 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चारों मेथड नोट कर सकते हैं। देखिए आंसर आपने नोट कर लिया होगा। नोट करने वाला पार्ट केवल 1, 2 और 3, 3 चीजें, एक्स वाला पार्ट तो आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप एमजी कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं, इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो देखिए आज हमने लगभग 8-9 क्वेश्चन देखे हैं। ज्यादा क्वेश्चन आज हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही 4-4 टाइप के सॉल्यूशन आ गए थे। यानी जैसे आपने इसमें देखा 4 टाइप के सॉल्यूशन, 4 टाइप के सॉल्यूशन के अंदर आपने ये जाना कि टाइम कहाँ कहाँ बच्चा किसकी जगह लगा रहा है। यही एनालिसिस मैंने कर रखा है पूरी आपकी स्टडी का, कि बच्चा कहाँ कहाँ वक्त लगाता है और कहाँ कहाँ वो बचा सकता है। तो देखिए आज जितनी भी चीजें कराई हैं उसको दोबारा से रिपीट करिएगा घर जाके, और बुक में से क्वेश्चन लगा के देखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप वो बड़े स्केल पे कैसे कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय।